श्री पार्श्वनाथाय नमः। हमने अभी तक चर्चा की है कि हम सबका प्रयोजन है कि सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो। बाहर में हम भले कुछ भी करते हों, कुछ भी, चाहे व्यापार अलग हो, राजनीति अलग हो, पढ़ाई अलग हो, पेशा अलग हो, खाना पीना अलग हो, सब, लेकिन सबका लक्ष्य, सबका टारगेट एक ही है कि सुख प्राप्त हो। सुख के लिए कोई शांति कहता है, कोई संतोष कहता है, कोई आनंद कहता है, कोई एंजॉय करना कहता है, कोई टेंशन लेस कहता है। लेकिन सुख प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयासरत है और आज तक सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। प्रयास करते हुए भी खूब जोड़ा और खूब छोड़ा, खूब इकट्ठा किया, खूब त्याग किया, देश विदेश घूमे, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ हमने कल चर्चा की थी कि सबसे पहले तो ये जाने कि दुखी है कौन। क्या ये शरीर दुखी है, आँख नाक कान दुखी हैं, हमारे परिवार वाले दुखी हैं? अरे मेरा दुख तो मुझे है, तो मैं कौन हूँ? ये दुख किसको है? क्या पेट में दुख है? क्या नाक में दुख है, आँख में दुख है, कान में दुख है? कान दुखता है, कान से तकलीफ होती है, लेकिन कान को तकलीफ नहीं होती। आँख से तकलीफ होती है आँख के कारण, लेकिन आँख से को तकलीफ नहीं होती। क्योंकि अगर आँख को तकलीफ होती हो तो जब मुर्दे को जलाया जाता है तो उसे तकलीफ होना चाहिए। आँख तो है उस समय, कान तो है उस समय, नाक तो है उस समय, लेकिन कोई अभी कान खींचे तो क्या करते हो, कोई चूंटी भरे, कोई बाल खींचे, तो इसका मतलब जो तकलीफ का अनुभव करने वाला, तकलीफ की फीलिंग करने वाला है, वो कोई इस दिखते हुए शरीर से अलग है, इस बॉडी में नहीं है। इस बॉडी से लेस, इस बॉडी को लेस करके जो फीलिंग करने वाला है वही जीव है, वही आत्मा है, और वो है, उसका अस्तित्व है, वह विद्यमान है। आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे अनुभव में आता है। हवा दिखती नहीं है लेकिन हवा है। ऐसे ही जीव दिख नहीं रहा है, लेकिन इस सारे राग रंग को देखने वाला जीव है, रंगारंग कार्यक्रम देखने वाला जीव है, वह आत्मा है। उसको जाने बिना सब लोग इलाज किए जा रहे हैं। माने जो दुखी है, जो बीमार है, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीमार कौन है, और इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहे हैं। जो बीमार था वह तो आईसीयू में जाने के लायक हो ही गया, लेकिन इंजेक्शन लगा दिए गए हैं उसको, जो साथ में लेके गया था तो वो भी आईसीयू में भर्ती हो गया। हम भी बीमार तो कौन है, दुखी कौन है, टेंशन में कौन है, उसकी चिंता किए बिना इस शरीर की, खाने की, पीने की, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार प्रसाधन लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, परफ्यूम लगाओ, अच्छे कपड़े, अच्छा पैसा, बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे तो सुखी हो जाएंगे, एसी चलाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे एसी की ठंडी हवा इसको लगती है, ठंडा गरम इसको लगता है। आत्मा को ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आत्मा में स्पर्शन इंद्रिय नहीं है। आत्मा को खट्टा मीठा नहीं चाहिए, आत्मा में रस है ही नहीं, रस का अनुभव नहीं करता। मित्रों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लगना भी चाहिए। हर चीज़ इतनी सरल तो नहीं होती, और आप लोग तो वह हैं महापुरुष जो सरल काम करना ही नहीं चाहते। कुछ नया जो किसी ने नहीं किया हो, बिल्कुल अलग हट करके होना चाहिए। अरे तो फिर दुनिया से अलग हट करके ये काम है। सारी दुनिया के लोग, जो जानवर भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं, कि शरीर का पोषण, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुंदरता, शरीर की फोटो, सब लोग यही किए जा रहे हैं, और आप ही ये काम करोगे? अरे आप तो बुद्धिमान हो, तो इस शरीर के अंदर रहने वाले तत्व को जानो, कुछ अलग हट करके करो, जो अरबों खरबों लोग नहीं कर रहे हैं वो काम करो, तो हमारा जैनत्व सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। किसी कवि ने लिखा है कि सच्चा जैनी कौन, सच्चा जैनी कौन?
आपने दूसरी दूसरी परिभाषाएं सुनी होंगी, सुनते सुनते आप बोलने भी लगे होंगे कि जो पानी छान के पिए वो जैनी है, जो मंदिर जाए वो जैनी है। नहीं नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने 4 बातें कही। जिन, जिन माने जिन्होंने, जिन्होंने स्व पर हित अहित चीना, चीना माने पहचाना, ते ही साँचे जैनी। क्या बोला? सच्चा जैनी कौन? जिन स्व पर हित अहित चीना, जिन स्वपर हिताहित चीना ते ही साँचे जैनी। सच्चे जैनी वे हैं जो स्व पर हित अहित को जानते हैं। आप जैनी हैं, सोच लीजिए, स्व को जानते हो, पर कौन है ये जानते हो, मेरा हित किस में है, अहित किस में है ये जानते हो? नहीं जानते तो अभी नाम के जैन हो, सच्चे जैन नहीं हो। सच्चे जैन बनना है हमको। सच्चा जैन ही अच्छा जैन होता है। सच्चे जैन बने, और सच्चा जैन जीव को जाने बिना नहीं हो सकता। जिन स्वपर हिताहित चीना, क्या बोला? जिन स्वपर हिताहित चीना, स्व पर हित अहित को चीना, चीना माने पहचाना, जान लिया, वे सच्चे जैनी हैं। स्व कौन है? आप स्व किसे मानते हैं? जो दुख में साथ छोड़ करके चला जाए उसे आप अपना कहेंगे? जो किसी स्वार्थ के कारण आपका साथ दे उसे आप अपना कहेंगे? जो कभी आपके साथ हो कभी आपके साथ नहीं हो उसे अपना कहेंगे? या जिसका आप सम्मान करो तो भी आपके साथ में हो, और अपमान करो, तिरस्कार करो तो भी भले पीछे खड़ा रहे लेकिन आपका साथ ना छोड़े? क्यों? अपना है। अपने क्या भी है? बच्चे लात मारते हैं तो क्या माता पिता छोड़ देती है? बच्चे लात मारें लेकिन माँ छोड़ती नहीं है। बच्चे गंदगी कर दें तो भी माँ छोड़ती नहीं है। इसी तरह दुनिया में एक है जिसे आत्मा कहते हैं। हम उस आत्मा का तिरस्कार करते हैं तो भी मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा को स्वीकार नहीं करता हूं तो भी आत्मा है। मैं आत्मा पर गंदगी करता हूं, राग द्वेष की, कषायों की, गुस्सा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, बदमाशी करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, तृष्णा करता हूँ, लोभ लालच करता हूँ, फिर भी आत्मा आत्मा है आज तक। और तो और क्या कहा जाए? जैसे कोई बच्चा 8 साल की उम्र में माँ का तिरस्कार करके चला गया, आज कमा धमा करके 40 साल का 50 साल का हो गया, अथवा वो गरीब गुंडा, वो व्यक्ति गुंडा हो गया, तो भी माँ उसे अपना बच्चा समझ करके उसको छोड़ती नहीं है। अगर वो गलत रास्ते पर है तो अभी भी चाहती है कि वो सुधर जाए, और सही रास्ते पर है तो उसकी खुशियों के लिए दुआएं देती है। ऐसे ही आज तक हमने अनादिकाल से आत्मा को आत्मा नहीं माना। मैं ज्ञान दर्शन वाला अनादि अनंत अमूर्तिक अरस अरूपी चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा मैंने नहीं माना। मैंने अपने आप को ना जाने किन किन रूपों में माना, किन किन रूपों में स्वीकार किया, तो भी आत्मा आत्मा है। आत्मा मैं हूँ, वह मेरा साथ कभी ना छोड़े, वही स्व है। वो ज्ञान दर्शन ने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो ज्ञान दर्शन स्व है। स्व को संपत्ति भी कहते हैं। हमारी संपत्ति क्या? ये रुपया पैसा नहीं, ये तो कभी है कभी नहीं है। ये बाहर की मित्र मंडली हमारी संपत्ति नहीं, मकान दुकान हमारी संपत्ति नहीं, सोना चांदी हमारी संपत्ति नहीं, पद पैसा प्रतिष्ठा ये मेरा स्व नहीं है। ये तो कभी है और कभी नहीं है। पुण्य का उदय है तो है, पाप का उदय आते ही हम सोते रह जाएंगे, गायब हो जाएगा। स्व तो वो है जो जब मैं निगोद की अवस्था में एक इंद्रिय छोटा सा जीव था, तब भी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व गुण ये हमारे साथ में थे। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ये सारी शक्तियां मेरे अंदर भरी हुई थी। ये मेरा स्व है, ये मेरी संपत्ति है। अनंत शक्तियां हैं मुझ में, वो कभी साथ नहीं छोड़ती। जब मैं जगत पूज्य सिद्ध बन जाऊंगा तब भी वो मुझ में होंगी। और जब सारे लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं
स्वयं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि मुझ में शक्तियाँ हैं, तब भी वो शक्ति मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तब भी वो ज्ञान दर्शन मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। सच में वो है मेरा स्व। स्व को पहचानो। ये रुपया डॉलर अपना स्व नहीं है मित्रों। आपने कितने शेयर खरीदे हुए हैं वो अपना स्व नहीं है। कितने प्लॉट पर, कितने फ्लैट पर आपका नाम लिखा हुआ है वो आपका स्व नहीं है। नाम लिखा रह जाएगा और हम चले जाएंगे। रजिस्ट्री हमारे नाम रहेगी लेकिन वो यहाँ पड़े रह जाएंगे और हम चले जाएंगे, क्योंकि सच में वो स्व नहीं है। स्व तो मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, मेरा सुख, ये मेरे गुण मेरे हैं, ये शक्तियाँ मेरी हैं, जो जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे साथ जाएंगी। जब मैं आया था तब मेरे साथ आई थी, जब मैं हूँ तब मेरे साथ हैं। ये मेरा स्व है। प्रिय मित्रों, आप बहुत बुद्धिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन शक्ति बाहर की मत देखिए। शरीर की शक्ति को अपना मत मानिए। जो मेरी अनंत शक्तियाँ हैं वो ही मेरी शक्ति है, वो ही मेरा स्व है। इस स्व को पहचानें और आनंदमय जीवन जिएं।